अस्सलाम वालेकुम। टुडे अवर टॉपिक इज़ अबाउट फिस्कल स्टिमुलस पैकेज। आपने ये ख़बरों में बहुत दफ़ा सुना होगा कि गवर्नमेंट ने इतनी अमाउंट का स्टिमुलस पैकेज रिलीज़ किया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्चुअली इस टर्म का मीनिंग क्या है। इस स्टिमुलस पैकेज को रिलीफ पैकेज भी कहा जाता है और स्टिमुलस पैकेज की ये जो टर्म है ये ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से इस्तेमाल की जाती है। अ स्टिमुलस पैकेज इज़ बेसिकली अ गवर्नमेंट टूल टू काउंटर बैलेंस अ स्ट्रगलिंग इकॉनमी। मिसाल के तौर पर अगर किसी भी मुल्क की इकॉनमी रिसेशन की तरफ है तो उस मुल्क की गवर्नमेंट एक रिलीफ पैकेज यानी एक स्टिमुलस पैकेज रिलीज़ करती है। वो स्टिमुलस पैकेज किसी भी अमाउंट का हो सकता है ताकि इकॉनमी को बूस्ट किया जा सके और रिसेशन को रिवर्स किया जा सके। जब भी किसी मुल्क में रिसेशन होगा तो इसके नतीजे में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगी। हर चीज़ की प्राइसेस बहुत एक्सट्रीम तक पहुंच जाती हैं और इस तरह से लोगों की कंजप्शन बहुत कम हो जाती है और जब लोग कम खर्च करते हैं तो कंपनियों की आमदनी भी कम हो जाती है और इस तरह से वो अपने मजदूर तबके को कंपनियों से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं और इस तरह से बेरोजगारी बढ़ती रहती है। इन सब चीज़ों के बाद गवर्नमेंट एज अ थर्ड पार्टी प्ले करती है। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसियों की मदद से डिमांड और सप्लाई को मैनेज करती है और इन पॉलिसीज का बड़ा हिस्सा इंसेंटिव्स की शक्ल में होता है। गवर्नमेंट जो इंसेंटिव्स देती है वो दो तरह से हो सकते हैं, नंबर 1 टैक्स रिबेट्स और नंबर 2 सब्सिडीज। इन इंसेंटिव्स के जरिए गवर्नमेंट किसी भी तरह के बिहेवियर को इनकरेज और डिस्करेज कर सकती है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट डिमांड और सप्लाई को इंक्रीज़ करना चाहती है तो वो उस पर इंसेंटिव्स देगी और अगर इसी तरह गवर्नमेंट डिमांड और सप्लाई को कम करना चाहती है तो वो अपने इंसेंटिव्स वापस ले लेगी। स्टिमुलस पैकेज की कई टाइप्स हैं लेकिन आज का हमारा फोकस फिस्कल स्टिमुलस पैकेज की तरफ होगा। यहाँ पर फिस्कल का मतलब गवर्नमेंट रेवेन्यू है जो टैक्स कलेक्शन के जरिए आता है, जो गवर्नमेंट अपने शहरियों से इकट्ठा करती है। और यहाँ पर फिस्कल स्टिमुलस पैकेज से मुराद रेगुलेटिंग टैक्स पॉलिसीज है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स है। गवर्नमेंट फिस्कल स्टिमुलस पैकेज को इकोनॉमिक कंडीशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए इस्तेमाल करती है, जैसा कि डिमांड्स फॉर गुड एंड सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। मिसाल के तौर पर कोविड-19 के दौरान दुनिया भर की गवर्नमेंट ने फिस्कल स्टिमुलस पैकेजेस दिए। अब रेगुलेटिंग टैक्स पॉलिसीज में असल में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट टैक्स की शरह को कम या ज़्यादा करती है ताकि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा हो और वो ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें, जिससे कंजम्पशन में इजाफा होगा और माशी हालात बेहतर होंगे। दूसरा तरीका जिसके जरिए गवर्नमेंट रिसेशन को काउंटर बैलेंस कर सकती है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। यहाँ पर असल में गवर्नमेंट क्या करती है, वो अपने स्पेंडिंग्स को इंक्रीज कर देती है, लेकिन इस तरह की गवर्नमेंट स्पेंडिंग इनफेक्टिव हो सकती है जब लोग रकम खर्च करने की बजाय बचाने का इंतखाब करें, क्योंकि असल में इसका मकसद कंज्यूमर की स्पेंडिंग को यानी अखराजात को इंक्रीज करना होता है। इसलिए अगर लोग खर्च नहीं करेंगे तो इस पैकेज का कोई फ़ायदा नहीं। अगर गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा इन रिलीफ पैकेजेस पर खर्च करती है तो बाकी पैकेजेस के लिए जैसे मिलिट्री, हेल्थ, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट के लिए पैसे नहीं बचते और इस तरह से लोगों की बेसिक नीड्स पर पैसे खर्च नहीं हो पाते।